नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोटेरिया वार्षिकांक 2022 के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में पेज 35 से 38 तक के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो टॉपिक क्या है? एक ही टॉपिक है, पुरस्कार। तो जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पुरस्कार से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होगा। और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में समझिए। तो पहला है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। और किस नाटक के लिए? तो सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए? तो पंगु उपन्यास के लिए, पंगु उपन्यास के लिए। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा। मेघा मजुमदार को जो है ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखिए। तो 56वां वर्ष 2020 के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को, असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद है 57वां वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो कोंकणी उपन्यासकार हैं इनका नाम क्या है? दामोदर मौजो। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2021 के बारे में। तो जो बुकर पुरस्कार 2021 है किसे प्रदान किया गया है? तो डेमन गलगुट को प्रदान किया गया है। जो डेमन गलगुट हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। और किस उपन्यास के लिए? तो द प्रॉमिस के लिए जो है डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो डेविड डियोप को प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से इनका संबंध है। और किस पुस्तक के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, उसी को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो एम मुकुंदन को दिया गया है। जो एम मुकुंदन है मलयालम लेखक हैं। और किस पुस्तक के लिए? तो दिल्ली ए सोलिलिक्यू के लिए दिया गया है। अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो फातिमा ईबी और नंद कुमार के द्वारा जो है जो पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोक्यू का अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। फातिमा ईबी और नंद कुमार के द्वारा जो है जो पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो एम मुकुंदन को प्रदान किया गया है जो मलयालम लेखक हैं। शेख जायद पुरस्कार ये आपके 15वां पुरस्कार है।
मई 2021 में दिया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है शेख जायद पुरस्कार? तो डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया है। डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। किस पुस्तक के लिए? तो अरबिक ओरेशन हार्ट एंड फंक्शन के लिए। अरबिक ओरेशन हार्ट एंड फंक्शन के लिए इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। किस पुरस्कार को? शेख जायद बुक पुरस्कार को। शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2021। ये आपके 31वां है। तो किसे दिया गया है बिहारी पुरस्कार 2021? तो मधु काकरिया को दिया गया है। मधु काकरिया को दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए? हम यहाँ थे पुस्तक के लिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार जो है राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा कि जो बिहारी पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन द्वारा राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नोट: व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये तीनों किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसका नीचे है व्यास सम्मान 2021 31वां। किसे दिया गया है? तो व्यास सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? तो असगर बजाहत को दिया गया है। जो व्यास सम्मान 2021 से किसे प्रदान किया गया है? तो असगर बजाहत को प्रदान किया गया है। किस पुस्तक के लिए? तो महाबली पुस्तक के लिए। आपको ध्यान रखना है कि ये आपके 31वां व्यास सम्मान था। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर बजाहत को दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो महाबली पुस्तक के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। मराठी उपन्यासकार हैं शरण कुमार लिम्बाले। किस उपन्यास के लिए? तो सनातन उपन्यास के लिए। इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो पद्मजा घोरपड़े के द्वारा। पद्मजा घोरपड़े के द्वारा जो है सनातन का हिंदी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो नितिन राकेश तथा जेरी बिंड को प्रदान किया गया है। और किस उपन्यास या पुस्तक के लिए? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु को। नेक्स्ट है विभिन्न शांति पुरस्कार के बारे में देखिए। तो गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानिए। वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार? तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। ये आपके ओमान के शासक थे। उसके बाद है वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ये आपके बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना इनके पिताजी हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निशस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को जो है इंदिरा गांधी शांति निशस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रथम फाउंडेशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के बारे में देखिए। तो बिहान और नव अग्रवाल को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के प्रयास हेतु प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला
नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अजय शर्मा को दिया गया है। और किस चीज़ के लिए? तो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक, मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021 3 भारतीय शांति रक्षकों को युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो, मूलचंद्र यादव को प्रदान किया गया है। इनका नाम फिर से देख लीजिएगा। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021 के बारे में देखना है। इसमें 3 भारतीय शांति रक्षकों को जो है दिया गया है। इसमें पहला नाम है युवराज सिंह, दूसरा नाम है इवान माइकल पिकाडो, तीसरा नाम है मूलचंद्र यादव। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। केंद्रीय युवा, ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से जो है हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 12 व्यक्ति को दिया गया है। और जो भी व्यक्ति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतता है उसे कितना लाख रुपया दिया जाता है? उसे 25 लाख रुपया दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न इसका पुराना नाम है। तो किसे किसे दिया गया देख लीजिए। खिलाड़ी का नाम, क्षेत्र और राज्य। तो राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 12 व्यक्ति को दिया गया है। उन 12 व्यक्ति का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, लिस्ट को एक बार देख लीजिए। नीरज चोपड़ा को दिया गया है और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है। किस राज्य के हैं? हरियाणा के हैं। रवि कुमार है, इनका संबंध कुश्ती से है और इनका संबंध आपके हरियाणा से है। लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध मुक्केबाजी खेल से है और इनका जो संबंध किस राज्य से है? तो असम से इनका संबंध है। PR श्रीजेश, इनका संबंध हॉकी खेल से है और केरल से इनका संबंध है। अबनी लेखरा, पैराशूटिंग से इनका संबंध है, राजस्थान की रहने वाली हैं। सुमित अंतिल, पैरा एथलेटिक्स से राजस्थान के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। कृष्णा नागर, ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल, पैरा शूटिंग खेलते हैं और ये आपके हरियाणा के रहने वाले हैं। मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नोट कीजिएगा। मिताली राज क्रिकेट खेलते हैं, ये राजस्थान के रहने वाली हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जो सुनील छेत्री हैं फुटबॉल खेलते हैं और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि कितना है? जो भी व्यक्ति जिसे भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा उसे 15 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसे कितना दिया जाएगा? उसे 25 लाख रुपया दिया जाएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त 5 व्यक्ति का नाम आप लोग देख लीजिए। ये लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है। तो पहला व्यक्ति है TP ओसेफ, इनका संबंध एथलेटिक्स से है और किस राज्य से इनका संबंध? केरल राज्य से इनका संबंध है। TP ओसेफ का सरकार तलवार, इनका संबंध क्रिकेट से है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरपाल सिंह हॉकी खेलते हैं, इनका संबंध पंजाब से है। आसान कुमार कबड्डी खेलते हैं, इनका संबंध हरियाणा से है। तपन कुमार पानीग्रही, ये तैराकी करते हैं, इनका संबंध आपके कर्नाटक राज्य से है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में। इसका पहले क्या था? लाइफ टाइम श्रेणी था, इसमें आपके है नियमित श्रेणी। कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है। इसका पहले जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था लाइफ टाइम श्रेणी, उसमें कितना दिया जाता था? 15 लाख, लेकिन इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो 5 व्यक्ति का नाम आप लोग देख लीजिए।
राधा कृष्ण नायर पी, इनका संबंध एथलेटिक्स से है और किस राज्य के हैं तो सिक्किम के हैं। संध्या गुरंग, इनका संबंध बॉक्सिंग खेल से है और किस राज्य के रहने वाले हैं तो हरियाणा के हैं। प्रीतम सिबाच, इनका संबंध हॉकी से है, किस राज्य के रहने वाले हैं उत्तराखंड के। जयप्रकाश नौटियाल, पैराशूटिंग से इनका संबंध है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सुब्रमण्यम रमन, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, सिक्किम के रहने वाले हैं। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। कितने व्यक्तियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार तो 35 व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अर्जुन पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है तो 15 लाख रुपया दिया जाता है विजेता को। तो एक बार नाम आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी नाम देख लीजिए। अरपिंदर सिंह, इनका संबंध एथलेटिक्स से है और किस राज्य के हैं पंजाब के हैं। सिमरनजीत कौर, मुक्केबाजी से इनका संबंध है, पंजाब से हैं। शिखर धवन क्रिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। शिखर धवन क्रिकेट से इनका संबंध है और दिल्ली के रहने वाले हैं। जो ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कितने व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 35 व्यक्ति को दिया गया है और कितना पैसा दिया जाता है 15 लाख रुपये दिया जाता है। CA भवानी देवी, ये तलवारबाजी से इनका संबंध है, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। मोनिका मलिक, महिला हॉकी खेलती हैं, ये हरियाणा से इनका संबंध है। वंदना कटारिया महिला हॉकी खेलती हैं, इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। नंदीप नरवाल कबड्डी खेलती हैं, इनका संबंध हरियाणा से है। हिमानी उत्तम परब, ये मलखम खेल खेलती हैं और महाराष्ट्र के हैं। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से इनका संबंध है, हरियाणा के रहने वाले हैं। अंकिता रैना टेनिस खेलती हैं, गुजरात की रहने वाली हैं। दीपक पुनिया कुश्ती खेलते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। दिलप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलती हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी खेलते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं पंजाब के। सुरेंद्र कुमार हॉकी खेलते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। अमित रोहिदास हॉकी खेलते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी खेलते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। सुमित हॉकी खेलते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। नीलकांत शर्मा हॉकी खेलते हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं। हार्दिक सिंह हॉकी पंजाब के रहने वाले हैं। विवेक सागर प्रसाद हॉकी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गुरजत सिंह हॉकी पंजाब के रहने वाले हैं। मनदीप सिंह हॉकी पंजाब के रहने वाले हैं। शमशेर सिंह हॉकी खेलते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी खेलते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वरुण कुमार हॉकी खेलते हैं, इनका संबंध किस राज्य से है तो हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। सिमरनजीत सिंह हॉकी खेलते हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके DM भी हैं। सुहास यतिराज जो है ये DM भी है, ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। सिंह राज अधाना ये पैरा निशानेबाजी हैं, से इनका संबंध है, हरियाणा के रहने वाले हैं। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं, गुजरात की रहने वाली हैं। हरबिंदर सिंह पैरा तीरंदाजी खेलती हैं और हरियाणा की रहने वाली हैं। उसके बाद हरविंदर सिंह ये पुरुष लगता है, पुरुष होंगे, ठीक है। योगेश कथुरिया पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से बिहार के रहने वाले हैं। शरद कुमार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में किसे दिया गया है तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के बारे में देखिए तो किसे प्रदान किया गया है भौतिक का नोबेल पुरस्कार तो जर्मनी के हेसलमैन को, जापान के मनाबे को और इटली के पेरेसी को प्रदान किया गया है। हेसलमैन और मनाबे क्यों प्रदान किया गया है तो पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने
और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए प्रदान किया गया है। उसके बाद है जॉर्जियो पेरेसी क्यों प्रदान किया गया है, तो परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए जॉर्जियो पेरेसी को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो अब्दुल रज्जाक गुरना को प्रदान किया गया है। इनका संबंध तंजानिया से है और इनको जो है उपनिवेश के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरना को। इनका संबंध तंजानिया देश से है। रसायन में किसे प्रदान किया गया है, तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड WC मैकमिलन ये आपके UK के हैं। क्यों प्रदान किया गया है, तो असमित ऑर्गेनोकेटलिसिस के विकास के लिए। असमित ऑर्गेनोकेटलिसिस के विकास के लिए, इसका उच्चारण आप लोग दोबारा कर लीजिएगा। तो जो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के हैं और डेविड WC मैकमिलन को जो UK के हैं। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो डेविड जूलियस को जो USA के हैं और एक लेबनान के हैं जिनका नाम है अर्देम पटापाउटियन। इन दोनों को प्रदान किया गया है। तो एक का नाम है जूलियस, एक का नाम है पटापाउटियन। किस लिए प्रदान किया गया है, तो तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मारिया रेसा फिलीपींस की है और दिमित्री आंद्रेविच मोराटोव ये रूस के हैं। तो इन दोनों को दिया गया है, संयुक्त रूप से मारिया रेसा और मोराटोव को दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो एग्रिस्ट को दिया गया है, इम्बेंस को दिया गया है और कार्ड को दिया गया है। एग्रिस्ट, इम्बेंस और कार्ड को दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एग्रिस्ट और इम्बेंस है, एग्रिस्ट आपके USA के हैं, इम्बेंस नीदरलैंड के। इन दोनों को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है, जबकि डेविड कार्ड को जो है ये आपके कनाडाई अमेरिकी नागरिक हैं। श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देखिए। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को जो है वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, दिव्या हेगड़े को। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जो है 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है उद्यमता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के शैलजा को प्रदान किया गया है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सी थिलस्टे को दिया गया है।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक-सी थिल अस्टेड को दिया गया है। भारतीय मूल की विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं कौन? डॉक्टर शकुंतला हरक-सी थिल अस्टेड। नेक्स्ट है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज द्वारा भारत की गीता मित्तल और मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोसा को दिया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। इनके अतिरिक्त यह पुरस्कार 11 अन्य लोगों को भी दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो एस.बी. सरस्वती को दिया गया है और सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिर्देशक रही हैं एस.बी. सरस्वती। वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो भानुमति घिबला को दिया गया है। इनका संबंध गुजरात से है। वर्ष 2020 के लिए एस.बी. सरस्वती को दिया गया था और 2021 के लिए भानुमति घिबला को दिया गया था। नेक्स्ट है यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो सुमिता मित्रा को दिया गया है। सुमिता मित्रा को भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? देवांशी रंजन को दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सम्मान कैफ अली को जो प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 है 2 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। एक का नाम है देवांशी रंजन, दूसरा का नाम है सम्मान कैफ अली को किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए दिया गया था। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के बारे में देखिए। भारत की प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस दौरान जो है 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के फिल्म संबंधित पुरस्कार के बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो कोडा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ है। किस मूवी के लिए? किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन है द आइज ऑफ टेमी फे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो जेन कैंपियन है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो पावर ऑफ द डॉग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ है किंग रिचर्ड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? निकोल किडमैन है बीइंग द रिकार्डोस मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जेन कैंपियन है। जेन कैंपियन है। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 देख लीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में? तो द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलान को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन को। नेक्स्ट है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। तो इसके बारे में देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, मतलब कि गोल्डन पीकॉक किस फिल्म को मिला है? तो रिंग बार्डरिंग को मिला है। ये जापानी फिल्म है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो जितेंद्र भिकुलाल जोशी। किस मूवी के लिए? गोदावरी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलना है, चार्लोट मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वाकलाव कंद्रनका मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राज्य, सबसे अनुकूल राज्य जो है कौन है? उत्तर प्रदेश है फिल्म शूटिंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। फोकस देश कौन था? तो फोकस देश ब्रिक्स था। फोकस देश कौन था? ब्रिक्स था। जो आपके 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ, उसका फोकस देश कौन था? ब्रिक्स था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो मार्टिन स्कोसिस तथा इस्तेबन सजाबो को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को चुना गया है। 6वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो द सन अबव मी नेबर सेट्स रूसी फिल्म है, एवं बराकत ये आपकी दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है 6वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का? तो 2 मूवी है, द सन अबव मी नेबर सेट्स आपकी रूसी फिल्म है, अब बराकत जो है दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो धनुष है, ये आपके भारत के हैं, असुरन मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो लारा बोल्डोरिनी कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। ऑन व्हीकल्स मूवी के लिए, ऑन व्हीकल्स मूवी के लिए लारा बोल्डोरिनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो लूसिया मूरत हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये आपकी ब्राज़ील की हैं। और किस मूवी के लिए? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 के बारे में देखिएगा। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो इसकी शुरुआत कब होता है? तो 1959 में इसका शुरुआत होता है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फोक लॉर को जो है एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एवरीथिंग आई वांटेड को। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आई कांट ब्रीथ को। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आई कांट ब्रीथ को। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डिकोडिंग शंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019। ये कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2021 को दिया गया था। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देखिए। ये 2019 का पुरस्कार है। कब प्रदान किया गया था? तो 22 मार्च 2021 को प्रदान किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? तो मरक्कर अराबिक्का डालिंते सिम्हम, ये मलयालम मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? छिछोरे है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत मणिकर्णिका एवं पंगा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरे हिंदी मूवी है उसके लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो सिक्किम है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो सिक्किम है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो वाटर ब्यूरियल है। कौन है? वाटर ब्यूरियल है, अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। और फिल्म निर्माता कौन है? तो शांतनु सेन है। नेक्स्ट है अन्य फिल्म पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। भारत के 2 फिल्म जय भीम तथा मरक्कर को 94
ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था? जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार था उसके लिए नामित किया गया था जय भीम और मरक्कर को। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्त चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में नामित किया गया है। वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा क्योंकि डिस्टर्ब थोड़ा हो गया था। वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो है भारतीय फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो तिलोत्तमा सोम के द्वारा यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तिलोत्तमा सोम को प्रदान किया गया है। किस फिल्म के लिए? तो राहगीर द वेफेयर्स के लिए। राहगीर द वेफेयर्स के लिए। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है गौतम घोष को। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किसे मिला है? तो अनुपम खेर को दिया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 दिसंबर 2021 में जारी किया गया है। तो जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 जो है पी जयचंद्रन को दिया गया है। यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। यह केरल का आपके सर्वोच्च सम्मान है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की किस फिल्म ने जीता है? तो कुंजगल ने जीता है। कुंजगल मूवी ने जीता है। आपके एक तमिल मूवी है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। किसे? महाराष्ट्र भूषण से जो है आशा भोसले को 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ICC अवार्ड्स के बारे में देख लीजिए। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो शाहीन अफरीदी को दिया गया है। ये आपके पाकिस्तान के हैं। दोबारा देखिएगा। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो शाहीन अफरीदी को दिया गया है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फिलिट ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को, जो भारत की हैं। दोबारा देखिएगा। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फिलिट ट्रॉफी किसे दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया गया है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है इनका संबंध इंग्लैंड से है। ICC मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाबर आजम को। इनका संबंध पाकिस्तान से है। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लिजेल ली को। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ICC मेंस
T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, इनका संबंध आपके पाकिस्तान से है। दोबारा देखिएगा, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो मोहम्मद रिजवान को दिया गया है, इनका संबंध पाकिस्तान से है। नेक्स्ट है ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो टेमी ब्यूमोट, ये इंग्लैंड से इनका संबंध है। ICC महिला, ध्यान रखिएगा, ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेमी ब्यूमोट को चुना गया है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। ICC अंपायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मराइस इरासमस को जो है ICC अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरस्कार 2021 के बारे में देखना है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो गुरजीत कौर को चुना गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में कौन है? तो सविता पुनिया है। कोच ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो ग्राहम रीड को चुना गया है। ग्राहम रीड को टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम के कोच थे, कौन? ग्राहम रीड। कोच ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो सोड्र मारिन को टोक्यो ओलंपिक में महिला टीम के कोच थी, कौन? सोड मारिन। नेक्स्ट है बिजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। बिजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के बारे में देखिए। तो 1970 के दशक के लिए किसे चुना गया है? तो विवियन रिचर्ड को चुना गया है, इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है। 1980 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो कपिल देव को चुना गया है। और 1970 के दशक के सबसे बेहतर जो क्रिकेटर कौन थे? तो विवियन रिचर्ड को चुना गया है। 1990 के दशक के सबसे बेहतर क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर थे। 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन, इनका संबंध श्रीलंका से है। 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नाओमी ओसाका को, इनका संबंध जापान से है और टेनिस खेलती हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर वुमेंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नाओमी ओसाका को चुना गया है, इनका संबंध टेनिस खेल से है। और किस देश से इनका संबंध है? तो जापान से इनका संबंध है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को चुना गया है, इनका संबंध टेनिस से है और स्पेन के रहने वाले हैं राफेल नडाल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो बिली जीन किंग को दिया गया है, ये टेनिस खेलती हैं और USA से इनका संबंध है। टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो AFC बायर्न को चुना गया है। AFC बायर्न को चुना गया है, ये आपकी फुटबॉल का एक टीम है जर्मनी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विजडन अवार्ड 2021। विजडन अवार्ड 2021, इसका पहले क्या देखा आपने? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार देखा। अब देखिए विजडन अवार्ड 2021 के बारे में। तो लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड बेन स्टोक को चुना गया है। लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के लिए विजडन अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेन स्टोक्स को दिया गया है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड के लिए जो है विजडन अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेथ मुनी को दिया गया है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड किरोन पोलार्ड, इनका संबंध आपके वेस्ट इंडीज से है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी
तो इसके बारे में देख लीजिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर मेल 2021 में किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से? डेनमार्क से इनका संबंध है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में किसे चुना गया है? तो ताई जू इंग को, आपके चीनी ताइपे के रहने वाले हैं। मेल में विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। इनका संबंध डेनमार्क से है। जबकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जो है प्लेयर ऑफ द ईयर आपके फीमेल में किसे चुना है? तो ताई जू इंग को चुना है। आपके चीनी ताइपे के रहने वाली हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के बारे में देखिए। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो कॉस्टर्न बाहोम को, ये नॉर्वे से इनका संबंध है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो कॉस्टर्न बाहोम को चुना गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो एलेन थॉम्पसन को चुना गया है। एलेन थॉम्पसन हेरा इनका नाम है पूरा। एलेन थॉम्पसन हेरा को चुना गया है। इनका संबंध आपके जमैका से है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में किसे दिया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। इनका संबंध भारत देश से है। नेक्स्ट है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के बारे में देखिए। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेम्बाडोस्की को चुना गया है। इनका संबंध पोलैंड से है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर में? तो एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है। इनका संबंध बार्सिलोना से है। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार के बारे में देखिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झांझरिया। उनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से इनका संबंध है। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इससे पूर्व 2020 में रानी रामपाल ने यह पुरस्कार जीता था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। और 2020 में जो है रानी रामपाल के द्वारा जीता गया था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरियल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लायड को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लायड को जो है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि आपके प्रदान की गई है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं कमेंटेटर सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिष्ठित SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है। भारतीय निशानेबाज अबनी लाखरा ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया है। USA की सिमोना वाइल्स जिम्नास्ट हैं को टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने, ध्यान रखिएगा कहाँ के, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार जीता 7वीं बार।
लियोन मेसी ने जो है बैलोन डी और 2021 सातवीं बार पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? लियोन मेसी के द्वारा। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर बीनू मार्कंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए, जिसमें कुमार संकारा और एंडी फ्लावर भी आपके शामिल हैं। एटीएन गिलिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया है। एटीएन गिलिच पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हॉकी इंडिया को दिया गया है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा, ओलंपिक लॉरियल पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए। देखिए मेरा आवाज़ क्यों चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो हमें तो वीडियो रिकॉर्ड करना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो हमने क्या किया है कि जो माइक है उसे हाथ में पकड़ लिया है और उसे अपने जो मुंह है उसके नज़दीक ले आए हैं। उसके कारण आवाज़ आपको चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आवाज़ तो क्लियर सुनाई पड़ ही रहा होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण और ऊर्जा। तो इसमें देख लीजिए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के बारे में देखिए। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। किसे? राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। नेक्स्ट है 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के बारे में देखिए। तो आयन सांगता महाराष्ट्र के पर्यावरणविद हैं, इनको दिया गया है। साथ ही पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसे दिया गया है? तो आयन सांगता को दिया गया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है आयन सांगता को। नेक्स्ट है अर्थ शॉट पुरस्कार 2021। वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अवशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 दिया गया है। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT हैदराबाद को जो है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 फेमेलियन फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। फेमेलियन फॉरेस्ट्री को जो है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। राजस्थान का क्या है? पर्यावरण एक संगठन है। फेमेलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो साजी एनएम को दिया गया है। इनका संबंध केरल से है। पालतू पशुओं के संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है टेम्पलटन पुरस्कार 2021। टेम्पलटन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो जेन गुडॉल को दिया गया है। इनका संबंध यूके से है। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन करने के लिए, विशेषकर चिंपांजी के अध्ययन करने के लिए जो है जेन गुडॉल को जो है टेम्पलटन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021 इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये भी मार्क कीजिएगा।
यह पुरस्कार नुक्लू फोम को दिया गया है, जो नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, जो नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसे दिया गया है? तो इरडा को दिया गया है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसे दिया गया है? तो इरडा को दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा दिया जाता है। इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 को दिया गया है। छत्तीसगढ़ को दिया गया है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए। टीवीएस मोटर कंपनी उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोग करता है। टीवीएस मोटर कंपनी जो है उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सुंदरम सतीश को दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड है 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक का नाम है महेंद्र गिरी, दूसरे का नाम है सुंदरम सतीश। जो सुंदरम सतीश हैं मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए दिया गया है सुंदरम सतीश को, जबकि महेंद्र गिरी को जो है राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। पाँचवा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 के बारे में देखिए। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया है 5वां एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, नवाचार श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट है इसी में कि सस्मिता लेंका को जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी में 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है UNEP द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को प्रदान किया गया है, और किस श्रेणी में? तो नवाचार श्रेणी में प्रदान किया गया है। जबकि सस्मिता लेंका को जो है जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी में प्रदान किया गया है 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, यस थियोडोर भास्करन। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो यस थियोडोर भास्करन को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के बारे में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यों के श्रेणी में किसे दिया गया है? तो गुजरात और सिक्किम को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को प्रदान किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। नोट: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा उन्हें यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं ना। वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा उन्हें यह पुरस्कार जो है सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, डॉक्टर कृति के करंत को प्रदान किया गया है। पहली बार भारतीय और पहली एशियाई महिला को जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन
तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 के बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 इसकी घोषणा मई 2021 में किया गया है। प्रोफेसर सी एन राव केरल को यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्यों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बेंगलुरु की श्यामला गणेश को जापान की इकेबाना फूलों की व्यवस्था की कला इकेबाना कला के विकास के लिए जापान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेंगलुरु की श्यामला गणेश को जापान की इकेबाना कला के विकास के लिए, जापान की कला है इकेबाना कला के विकास के लिए जापान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। किसे? श्यामला गणेश को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अन्न पर्यावरण पुरस्कार के बारे में देखिए। तमिलनाडु के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ नेपाल के बदिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? नेपाल के बदिया नेशनल पार्क को भी TX2 पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हवाई अड्डों में यह पुरस्कार जो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इस पॉइंट को, कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राजस्थान को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजस्थान को। जबकि हवाई अड्डों में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति बिरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बिरल देसाई प्रसिद्ध हैं, बिरल देसाई हैं। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देखिए। इसमें पहला है एबेल पुरस्कार 2022, नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डेनियल पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। ये आपके अमेरिका के गणितज्ञ हैं। गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे भारत में रामानुजन पुरस्कार है ना गणित के लिए, उसी प्रकार से ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है एबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में जो बेहतर काम करते हैं उनको। और 2022 में किसे दिया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रित्जर पुरस्कार 2022 के बारे में देखिए। तो फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, इनका नाम क्या है? प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो फ्रांसिस केरे ने जीता है। वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो प्रित्जर पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा दिया गया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार
बी प्रवीण राव, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बी प्रवीण राव को दिया गया है। बी प्रवीण राव को 2017-19 की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं बी प्रवीण राव। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके बारे में आप लोग चेक कीजिएगा इस लाइन को। नेक्स्ट है श्रुति सितारा, केरल के हैं। तो श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। श्रुति सितारा जो है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 ग्लोबल के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है वैश्विक कंपनी फाइजर इंक के अध्यक्ष अल्बर्ट बोर्ला को कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार यहूदी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को जो है पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क कीजिएगा। 8 मार्च को इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स को जो है पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 तथा 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। कितने महिलाओं को? 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसमें जो है पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख रुपया दिया जाएगा। कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किस कंपनी को? कोल इंडिया लिमिटेड को। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं और मल्लिका श्रीनिवासन टैफे की चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक हैं। इन दोनों को जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ग्लोबल, आगे तो लिखा ही नहीं है, इनके द्वारा भी आगे लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसे भी आप लोग चेक कीजिएगा, कुछ बीच में छोड़ दिया गया है क्या। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC को 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार तथा 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा प्रश्न, इसे दोबारा देखिएगा। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी, उसका नाम क्या है? NMDC को 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा
प्रेरणा पुरस्कार, जबकि 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऊर्जा अवार्ड 2022 में ओहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्जा अवार्ड 2022 में ओहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर से बोलते हैं कि ऊर्जा अवार्ड 2022 में ओहेन पूनावाला को जो है समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया हो। भारतीय मूल के लेखक मंजीत मान को बच्चों पर आधारित पुस्तक के लिए यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। स्कॉच चैलेंज अवार्ड ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जो है दिया गया है स्कॉच चैलेंज अवार्ड, जबकि गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को भी जो है स्कॉच चैलेंज अवार्ड दिया गया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी को ये आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड अयोध्या जिला प्रशासन को दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है अयोध्या जिला प्रशासन को दिया गया है। स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है, दूसरा स्थान असम को, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को दिया गया है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 इसमें आर एस सोढ़ी को जो है एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमूल के प्रबंध निर्देशक कौन है? आर एस सोढ़ी। नेक्स्ट है रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? तो कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। दोबारा देखिएगा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? तो कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो श्रीनिवास उद्गाता को दिया गया है। कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुण कमल को दिया गया है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021 जीन पियरे ल्यूमिनी नेट को दिया गया है। जीन पियरे ल्यूमिनी नेट को दिया गया है। ये फ्रांस के हैं, इनका उच्चारण दोबारा कर लीजिएगा। जीन पियरे ल्यूमिनेट को दिया गया है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को जो है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल किसे दिया गया है? तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को दिया गया है। ये आपके भूटान में स्थित है और भारत के सहयोग से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021। तो द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती और C रंगराजन को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा आप देखिएगा कि CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा प्रसिद्ध
अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती और सी रंगराजन को दिया गया है। नेक्स्ट है 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के बारे में देखिए। पाल्मे डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जूलिया डुकोर्नो को दिया गया है फिल्म टाइटन के लिए। ओएल डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में दिया गया है। दोबारा देखिएगा कि 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 पाल्मे डी ओ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जूलिया डिकोर्नो को दिया गया। किस फिल्म के लिए? टाइटन के लिए। ओएल डी और पुरस्कार किसे दिया गया? तो निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और सी रंगराजन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। तो पाल्मे डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जूलिया डुकोर्नो को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? टाइटन मूवी के लिए। और ओएल डी और पुरस्कार निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए चुना गया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड सैयद उस्मान अजहर मकसूदी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय मूल के न्यूरो सर्जन बसंत कुमार मिश्रा को दिया गया है। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? एलेजांद्रो प्रीतो को, ये मैक्सिको के हैं। नेक्स्ट है बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ प्रजाति के विलुप्त होने से बचाने के लिए। भारतीय कवि आदिल जूसावाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय कवि आदिल जूसावाला को जो है 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीडियो देखते देखते तो आप लोग भी बोरिंग महसूस कर रहे होंगे। देखिए मेरे नीचे में बज रहा है कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, हंस लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा जो है राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाता है। और किसे दिया गया है? तो जेसन मोट को दिया गया है। उनके किस उपन्यास के लिए? तो हेल ऑफ ए बुक, नरक, हेल में छूता नरक, ठीक है, हेल ऑफ ए बुक के लिए उनको जो है राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये डेली इसी समय आता है, कचरा निकाल। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022, स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022। इसमें पहला है कि आप पढ़िए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। और मेल में जो है नीरज चोपड़ा को चुना गया है। व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन है, इनका असम से संबंध है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला कौन है? तो अवनी लेखरा है, इनके द्वारा 2 पदक जीता गया था। विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रमोद भगत को दिया गया था।
विशेष पहचान पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आरिफ खान को विशेष पहचान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरिफ खान को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अजीत पाल सिंह को दिया गया है। इनका संबंध हॉकी टीम के पूर्व कप्तान से, ये हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे अजीत पाल सिंह, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो अजीत पाल सिंह को दिया गया है, जो हॉकी टीम के पूर्व में कप्तान थे। नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार देखिए, तो इसमें है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत यह सम्मान उनको दिया गया है। तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। नेक्स्ट है गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस यहीं पर खड़ा करके ही बार बार कचरा निकाल कह रहा है भाई, क्या बोले। देखिए क्या बोले आपको। गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के बारे में देखिए। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर ने द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार प्रदान किया है। इसे समाचार प्रकाशकों को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में भारतीयों को मिले विभिन्न देशों के शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखना है। एक साइड आपके हैं विभिन्न देशों के शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार और एक साइड आपके हैं प्राप्तकर्ता के बारे में। तो देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ कनाडा किसे दिया गया है? तो वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन को दिया गया है। दूसरा नवजीत सिंह ढिल्लो, तीसरा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को दिया गया है। इन तीनों व्यक्ति को जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयाल्पो किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इटली का नाइट ऑफ पाट गुल्फा किसे दिया गया है? तो के सोहन राय को। स्पेन का प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड अमिताभ सेन को दिया गया है। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड श्यामला गणेश को दिया गया है। अबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो M.A. यूसुफ अली को। फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे दिया गया है? तो गुनीत मोगा को दिया गया है। दोबारा देखिएगा, फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुनीत मोगा को दिया गया है। अब नेक्स्ट है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार के बारे में देखिए। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो प्यूर्टो रिको में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन है? तो कैरोलिना बिलावास्का इसका विजेता हैं, ये पोलैंड की हैं। उपविजेता कौन है? तो श्री सैनी, भारतीय अमेरिकी महिला हैं श्री सैनी। तो आपसे पूछा जाएगा कि 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है। इनका संबंध आपके पोलैंड से है और श्री सैनी उपविजेता रही हैं। 70वां मिस यूनिवर्स 2021 इसका आयोजन इजराइल में किया गया था। किसके द्वारा जीता गया था? तो हरनाज संधू के द्वारा जीता गया था। इनका संबंध पंजाब से। यहाँ पर देखिए 70वां मिस वर्ल्ड था, यहाँ पर क्या है? 70वां मिस यूनिवर्स है, ठीक है, मिस यूनिवर्स है। तो जो मिस यूनिवर्स में कौन आ जाएंगी? हरनाज संधू आ जाएंगी। इनका संबंध भारत से है, भारत के पंजाब राज्य से। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला बनी है। इसका पहले लारा दत्ता 2000 में जीती थी और लारा दत्ता से पहले जो है सुमिता सेन के द्वारा जीता गया था 1994 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरनाज संधू हैं मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की तीसरी महिला हैं। इसका आयोजन इजराइल में किया गया था। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 16 मई 2021 को आयोजित किया गया और इसमें विजेता कौन रही? तो एंड्रिया मेजा
एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। कभी कभी क्या होता है ना, गला जाम हो जाता है। नेक्स्ट है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया और इसमें मनसा वाराणसी को पहला स्थान दिया गया है। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 में इनका संबंध तेलंगाना राज्य से था। उसके बाद नेक्स्ट है श्रुति सितारा, इनका संबंध केरल राज्य से है। श्रुति सितारा जो है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रुति सितारा जो है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022, इसके बारे में देखिए। मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता कौन है? तो साइलिन फोर्ड है, ये अमेरिका से इनका संबंध है। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता था मिसेज वर्ल्ड 2022 में। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 के बारे में देखिए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें विजेता कौन है? तो निकिता शुक्ल। विवाहित महिलाओं का ये आपके प्रतिभा प्रदर्शन है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी। मिस इंडिया USA 2021 किसके द्वारा जीता गया था? तो बेदही डोंगरे के द्वारा जीता गया था। इनका संबंध मिशिगन से था, मिशिगन। मिस इंडिया USA 2021 किसके द्वारा जीता गया है? बेदही डोंगरे के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध आपके मिशिगन से था, इनका संबंध। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार में पहला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। किसे दिया गया है? तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है। इसे बाकी पढ़ लीजिएगा। GD बिरला पुरस्कार। GD बिरला पुरस्कार 31वां है। GD बिरला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अमित केसरबानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अमित केसरबानी को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिक रुपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रुपेश गोयल को। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार के बारे में देखिए। पद्म पुरस्कार के बारे में देखना है तो पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कार। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई गणतंत्र दिवस पर। इसमें जो है पद्म विभूषण कितने हैं? 4 है। पद्म भूषण 17 है और पद्म श्री कितना है? तो 107 है। पद्म श्री कितना है? 107 है। टोटल आपके 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिनमें से 34 महिलाएं, 10 विदेशी या NRI तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखिए पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। पहला का नाम क्या है? प्रभा अन्ने। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है प्रभा अन्ने को। दूसरा है राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए। कल्याण सिंह मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले में काम करने के लिए। तो इन 4 व्यक्ति का नाम आपको जुबान पर याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो प्रभा अन्ने कला के क्षेत्र में, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा, कल्याण सिंह सार्वजनिक मामले। एक बार मेरे साथ बोलिएगा चारों का नाम, प्रभा अन्ने, राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह। फिर से बोलिएगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रहे थे, जनरल बिपिन रावत प्रथम CDS, राधे श्याम खेमका, प्रभा अन्ने। ये 4 नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है
पद्म विभूषण तो देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद है पद्म विभूषण 2021 में किसे दिया गया था? ये आपके था 2022 का। 2021 में कितने लोगों को दिया गया था? 7 लोगों को दिया गया था 2021 में। तो किसे किसे दिया गया था? शिंजो आबे, ये आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना बहीउद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, इन सभी को पद्म विभूषण दिया गया था 2021 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को दिया गया है। तो इनका नाम आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार नाम हम पढ़ देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में। गुरमीत बाबा मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये इसे देख लीजिए क्या है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नटराजन चंद्रशेखर व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। कृष्ण एला और सुचित्रा एला, इन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। मधुर जाफरी, देवेंद्र झंझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्यनारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला, इनका नाम याद रखिएगा। सुंदर राजन पिचाई, सत्यनारायण नडेला, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद, वरिष्ठ त्रिपाठी। और इसका पहले 2021 में आपके 10 व्यक्ति को दिया गया था, जबकि 2022 में 17 लोगों को दिया गया है। तो इसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि 2022 में जो है पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपकी लिखा गया है। तो इन सभी नाम को आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद 2021 के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी नामों को आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जितना भी आपके पुरस्कार से संबंधित पॉइंट था, सारे पॉइंट को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं बताया ये वाला। अच्छा, बता देते हैं आपको कि 2022 में जो है पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का नाम इस प्रकार है। प्रोफेसर नजमा अख्तर, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, आचार्य चंदनाजी, नीरज चोपड़ा, शैबाल गुप्ता, वंदना कटारिया, अबनी लेखरा, सोनू निगम, स्वामी शिवानंद, शिवनाथ मिश्रा, उसके बाद है शीशराम, सेठपाल सिंह, विद्या बिंदु सिंह, अजय कुमार सोनकर, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी। तो पुरस्कार से संबंधित जितना भी आपके पॉइंट था, सारे पॉइंट को एक वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।